व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे तो उसको कितना चालाकी से जो दरबारीगिरी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन पे सवाल उठा रहे। अरे सनातन पे हम सवाल उठा रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से कौन चोरी करनी है? और किसने बदतमीज पहले हमारे बातों का जवाब दे। बदतमीज तू अपने हैसियत में हैसियत की बात कर रहा, तू क्या भाषा बोलता है? सेंट्रल पुलिस अपने शब्द का तू चयन सही कर। कौन है ये लोग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ अब समाप्त हो चुका है। इसी महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि गिद्धों को लाशें मिली, चोरों को मिली गंदगी, जो महाकुंभ में डुबकी लगाए उन्हें मिला पंचामृत। इसी मुद्दे पर आज की डिबेट हो रही थी, जिसमें आप देखेंगे कि भाजपा का प्रवक्ता के शर्मा कुंभ में हुई अव्यवस्था पर सवाल उठाने पर विपक्ष की तुलना दैत्यों से कर रहा था और अपना गोबर ज्ञान फैला रहा था। दोस्तों, डिबेट में समाजवादी पार्टी के जोशीले प्रवक्ता मनोज काका ने डिबेट में हिस्सा लिया था। उन्होंने के शर्मा को उसी की भाषा में करारा जवाब देते हैं कि बेचारा के शर्मा तुरंत बौखला जाता है और डिबेट में गाली गलौज करने लगता है। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में। पिक्चर चालू करो बे। मनोज काका जी, आपसे शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ का बयान तो गौर से आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कि विरोधी दूरबीन लेकर कमियां ढूंढने निकले थे, लेकिन सनातन आस्था को मानने वाले लोगों ने आप लोगों को करारा जवाब दे दिया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बातों पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और बेपनाह अंधेरों को शुबह कैसे कहूं मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक बेहतरीन से गाली से जलील नहीं। क्या बात? तो जो लोग लगातार झूठ बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने बनाओ। अब योगी आदित्यनाथ जी को अगर दृष्टि दोष हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता चित्रा जी, लेकिन कम से कम आपके संस्थान को तो हम लोग बधाई देंगे। और आपके जो आपकी प्रतिबद्धता रही कि 28-29 की रात में जो वहां भगदड़ हुई और जो 2.5 से 3 किलोमीटर लोगों के कपड़े, लोगों के जूते चप्पल, लोग अपने लोगों को खोते रहे और लाशें बिछ गई, उस लाशों को नकारने वाले योगी आदित्यनाथ जी जिस आयोजन में नंगी माताओं बहनों के कपड़े बदलते हुए उनके रील तक बेचे गए टेलीग्राम पर, शर्म करो शर्म। जिस आयोजन में लोगों को सफाई कर्मियों के आज उनके साथ दिखावटी सधर्मिता तो दिखाई जा रही है, लेकिन वही सफाई कर्मियों ने यह बयान दिया कि उनके भुगतान तक नहीं हुए। हमारी कोई रिपोर्ट, हमारी कोई संस्था की रिपोर्ट थे, और इस पर हमारे आपके भी संवाद हो चुके हैं। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट रही कि मां गंगा के पानी में फीकल कोलीफॉर्म है, क्या है कि नहीं है, बीओडी का लेवल ज्यादा है, क्या है कि नहीं है। उसको देश के एनजीटी ने, जो एक न्यायिक संस्था है, उसके चेयरमैन ने प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि वहां का पानी खराब है। तो अगर योगी आदित्यनाथ, हमारा तो धर्म ये है सब चित्रा जी कि हम जिसको पसंद करते हैं कम से कम उसका संरक्षण और उसका शुद्धिकरण चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जो संत कह रहे हैं अपने आप को, उनका विमर्श इस तरह है कि वो मां गंगा के नाम पर धंधा तो कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मां गंगा को गंदा रहने देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन 65-66 करोड़ लोग जहां पर 45 दिनों के भीतर आए, वहां पर साफ सफाई यकीनन एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन मैं आऊंगी आपके पास सवालों को लेकर। आपने जो सवाल दागे हैं के शर्मा जी उसका जवाब देंगे। के शर्मा जी वो कह रहे हैं कि चेहरे पर धूल रही और शीशा साफ करते रहे, इस तरह का कुछ बयान और कुछ शेर भी सुनाए हैं आप लोगों के लिए। के शर्मा जी वो कह रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर आपने महाकुंभ दिखाया तो जरूर, लेकिन भगदड़ की घटना हो, इसके अलावा लोगों की दूसरी परेशानी हो, उसको सरकार की ओर से एड्रेस नहीं किया गया। मेरे मित्र कर रहे थे कि हमारा धर्म, 2 तरह के धर्म हैं चित्रा जी, एक दानवों का धर्म है, एक दैत्यों का धर्म है और एक देवों का है। जो देव लोग हैं जिनकी सोच में श्रद्धा है, भक्ति है, तो उनको वो स्वरूप देखने को मिला है। और एक दैत्यों की प्रवृत्ति है, तो वो दैत्यों को उसी प्रवृत्ति की चीजें दिख रही हैं। उनको उनका मुबारक, हमें मुबारक। दैत्य कौन? हमारे जो लोग ये दैत्य दिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पुराणों में भी बहुत एक अच्छी कथाएं हैं और एक नहीं कई कथाओं का उल्लेख है, जिसमें जब ऋषि मुनि महात्मा जब वहां पर वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, विश्व कल्याण के लिए जो है वो पूजन करते थे, तो कुछ दानव होते थे जो हड्डियां भी फेंकते थे, जो भयंकर वहां उत्पात मचाते थे, जो भयंकर वहां पर लोगों को डराते थे, धमकाते थे, वो भी प्रवृत्ति करते हमने यहाँ पर देखी। अरे लेकिन अखिलेश यादव जी, उनके परिवार के लोग पहुंचे थे ना, आप किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं? 45 आप नाम लेकर बताइए ना। देखिए, अखिलेश यादव जी, उसके पहले मुलायम सिंह यादव जी की भी तस्वीरें तमाम सामने आई थी जब 2013 का महाकुंभ हुआ था। तो ये शब्द किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना। कौन सा दैत्य था चित्रा जी? वो कौन दैत्य था जिसने मौतों को नकार दिया?
मैं बता जिसने जहां जहां लाशें बिछी थी वहां फूल छिड़कवाया, उस दैत्य का नाम क्या है मैं जानना चाहूंगा। मुझे चित्रा जी बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए कौन बोलिए। मुझे क्या इनके घरों में, हमारे घरों में, किसी के घर में ठीक लाश है, रहेगी तो एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। ठीक है हमारे- ठीक है, इसको बंद करा। मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद इसको मनोज बंद काका जी कराइए। आगे, बाकी लोग भी चित्रा इंतजार जी, कर रहे हैं, एक इसको एक बंद करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मनोज जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह जी, बोलिए। धर्मिता नहीं है ये, तो चित्रा जी, पागलपन नहीं होगा चित्रा कि जी, घर में मैं लाशें हो और फूल छिड़कवाया जाए। चित्रा जी, वो दैत्य कौन था कि एक तरफ लाशें पड़ी थी, दूसरे तरफ हाँ, फूल बरसा ठीक रहा था। ठीक है मनोज अब काका जी, इसको मैं आ बंद रही हूँ, उनकी कराइए बात ना। पहले पूरी ये हो लाल जाए ना, टोपी उनकी को बात बंद पूरी हो जाए। कराइए। ठीक है, बोलिए 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 सर, ये बोलिए अपना ये दैत्य का स्वरूप अपना दिखा रहे हैं। बोलिए। देखिए मैं प्रसन्न हूं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, जिन लोगों ने भी इस महाकुंभ को अपमानित करने का काम किया, साधु संतों को गालियां बकी, लोगों को, श्रद्धालुओं को भी गालियां बकी हैं इन लोगों ने, ये सारे सफाई कर्मचारियों पर भी प्रश्न उठाते रहे। मैं प्रसन्न हूं इस बात को लेके कि सरस्वती इनकी जिभा में बैठकर इनका जीभ उलट दे रही है। ये राय मैंने कहा था संभल के घटना के समय, चित्रा जी याद होगा कि संभल में एक किसी मस्जिद की खुदाई नहीं हुई, लेकिन जिस ढंग से इन लोगों ने खुदाई करके लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, मैंने कहा था समाजवादी पार्टी और विपक्ष अपना राजनीतिक कब्र खोद रही है। और इस महाकुंभ में जिस ढंग से साधु संतों को गाली गलौज और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग इन लोगों ने किया है, निश्चित रूप से अपने वो अंतिम फूल चढ़ा रहे हैं। अबे साले क्योंकि ये मैं आज एक बात बताता हूं, आप लोगों की आस्था सनातन, हम ये नहीं कह रहे, हमारा काम वहां लोग अपने आप आते हैं, अपने आप वहां श्रद्धा और भक्ति अपना जो है अर्पित करते हैं। हम सरकार के रूप में उनका ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने की काम करते हैं। ठीक है। और मैं बिल्कुल आप कह रहा हूं, वहां कोई टूरिज्म के लिए नहीं गया था, वहां लोग अपने तीर्थाटन के लिए गए थे। ठीक है। हम कितने भी, हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा हो, तमाम यात्राएं होती हैं, हम कई कठिनाइयों से यात्रा करते हैं। अरे वैष्णो देवी भी जाते हैं तो 15-15, 20-20 किलोमीटर चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और हम जो हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं, चित्रा जी आप देखिए बड़े बड़े देवियों के मंदिर पहाड़ियों पर है। आज सड़कें बन गई अलग बात है, लेकिन पहले भी लोग दुर्गम स्थलों से जाते थे। ठीक है। ये हमारी हिंदू और सनातन धर्म की आस्था है, ठीक ये है। शक्ति है हमारी, ये श्रद्धालुओं की शक्ति है। और उनको ये समाजवादी यदि गाली के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, और ये दो लाइन में मनोज काका जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि कई किलोमीटर तक छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग पैदल जाते हुए दिखे, ये बात भी सच है, आप कैसे इनकार करेंगे? 15-15, 20-20 किलोमीटर तक सिर पर बोझ लेकर लोग पैदल जाते हुए दिखे। दिल्ली केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि गंगा का पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, यूपी की रिपोर्ट उसके इधर सवाल करती है। इसका जवाब आप दीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। लेकिन मनोज काका जी, 65-66 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आएंगे, वहां पर क्या बिना कमियों के संपन्न हो जाएगा सब कुछ? ठीक है, मैं आ रही हूं। आप समझ रहे हैं 65 करोड़ का क्या मतलब होता है? 66 करोड़ का, अमेरिका से दुगनी आबादी, 193 देशों की भी उतनी आबादी नहीं है। भारत और चीन को छोड़ दें तो ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो 45 दिनों में स्नान करके गई है महाकुंभ से। मनोज काका जी, देखिए कितने चालाक लोग हैं और कितना उसको प्रचारित और प्रसारित कराया जा रहा है। 65 करोड़, हाँ। लेकिन जो लोग 65 करोड़ की गिनती गिन पाए, उनकी गिनती खराब हो गई लाशें गिनने पर। और तमाम संस्थानों ने दिखाया कि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 1500-1600 से ज्यादा लोग गायब। हम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे तो उसको कितना चालाकी से जो दरबारीगिरी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन पे सवाल उठा रहे। अरे सनातन पे हम सवाल उठा रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से कौन चोरी कर लिया? और किसने बदतमीज पहले हमारे बातों का जवाब दे। बदतमीज हो तू अपने हैसियत में की बात कर रहा, तू क्या भाषा बोलता है? चयन सही करना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसका है? अपने शब्द का तू चयन सही कर। ये गाली देना क्या ही तू चला जाएगा, भाषा सिखाएगा क्या? क्या मैंने कहा तुमको? चित्रा जी इसको समझाइए, ये भाषा सही करे। हिम्मत नहीं हो रहा है, कहा गांड फाड़ गई। अरे ये समाजवादी गाली सही कर और अपने सीख, ये गुंडे सीख किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा तू? ये सारे गुंडे, अपनी भाषा ये ठीक सारे कर। गुंडे, ये समाजवादियों के गुंडे को तुम इनकी भाषा देखो, नायक हो। अब सच इनकी बात भाषा देखो, इन गुंडों लग गई। की मर्यादा भाषा भगवान राम के चंदे ये से गुंडे दलाल है, वहां क्या लाशें नहीं थी? ठीक है सर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?